newsban.com पे आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर मिस्टर आशुतोष श्रीवास्तव जी। आज हम उनसे कुछ उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका दिन कैसे शुरू होता है? मेरा दिन सुबह शुरू होता है, लगभग 6:30-7 बजे मैं उठता हूँ हर रोज़। और मैं मेरे बच्चों को एक्चुअली छोड़ने जाता हूँ, गेट पे उनकी स्कूल बस आती है, तो मैं लगभग 8 बजे के आसपास उनको ड्रॉप करता हूँ। फिर बस से चले जाते हैं, फिर मैं वहाँ से सीधा अपने क्लब में चला जाता हूँ। वहाँ मैं 1 घंटा जिम और अपना स्विमिंग पूल वगैरह में दिखाता हूँ। उसके बाद 9 बजे के करीब मैं घर पे आता हूँ वापस, और आने के बाद आई हैव माई ग्रीन टी इन द मॉर्निंग। और उसके बाद 10-10:30 बजे मैं रेडी होके ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर मैं आई गो टू माई ऑफिस एवरी डे, अगर मैं पुणे में होता हूँ। और अगर पुणे से बाहर हूँ, मैं कहीं बाहर हियरिंग है, तो फिर थोड़ा सा शेड्यूल उस हिसाब से चेंज हो जाता है जी। मतलब सर, आप जिम करते हो, मतलब फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हो आप। इतने बिजी शेड्यूल में आपको टाइम कैसे मिल जाता है? ये तो बहुत से लोग बहुत बहाने बनाते कि यार नहीं यार, आज मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ। लेकिन आप तो बहुत बिजी है, सब जानते हैं, फिर भी आप टाइम कैसे निकाल लेते हो? मुझे लगता है कि हर एक को अपने फिटनेस के बारे में ध्यान देना चाहिए, और अगर ज़्यादा काम करना है और ज़्यादा उम्र तक काम करना है, तो अभी से अगर ध्यान देंगे तो फिर आगे जो है काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो और आजकल तो फिटनेस का ज़माना भी है, लोग हर आदमी अपने आप को फिट देखना चाहता है। फिट करने से जो है ज़्यादा स्टेमिना मिलता है काम करने के लिए। तो मुझे भी लगता है कि इसमें ध्यान देना चाहिए, और मैं कोशिश हमेशा मेरी यही होती है कि जब भी मैं पुणे में होता हूँ, मैं 1 घंटा सुबह जाता ही हूँ। अगर मैं बाहर रहा, शेड्यूल चेंज हो गया तो फिर अलग बात है, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं भी अपने आप को फिट रखूँ ताकि मैं आगे तक काम कर सकूँ, मेंटली भी स्ट्रांग रह सके। जी जी बिल्कुल। सर, आप जैसे आप फिटनेस पे इतना ध्यान देते हो, तो डाइट भी कुछ वैसे ही होगा? नहीं, मेरा डाइट ऐसा कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल डाइट है। मैं बहुत सिंपल खाना खाता हूँ। मुझे सूखी रोटी जो होती है सादी फुल्की वाली, वो मुझे पसंद है, वो मैं लेता हूँ। सुबह सब्ज़ी और दाल मुझे बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं दाल लूँ हर रोज़। और लंच में भी मैं अगर ऑफिस में होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ घर का ही खाना खाऊँ। रात में भी हमेशा मेरी कोशिश होती है घर का ही खाना खाऊँ, सिंपल खाना खाऊँ। अगर बाहर हूँ तो फिर मजबूरी है, फिर तो बाहर का खाना ही है जी। तो मेरा डाइट बहुत ही सिंपल है। थैंक यू सर। फैमिली के बारे में कुछ बताइए। जी, मेरी जॉइंट फैमिली है, और मेरी वाइफ, 2 बच्चे हैं मुझे, दोनों लड़के हैं। एक 6 साल का है, एक 3 साल का है। एक 2nd स्टैंडर्ड में है, और एक जो है सीनियर केजी में है। और मेरे फादर हैं, मेरी ग्रैंड मदर हैं, और मेरा भाई है, ब्रदर है। तो ऐसे हमारी जॉइंट फैमिली, हम लोग सब एक साथ रहते हैं। और मेरी वाइफ जो है हाउस वाइफ है, और बस यही है हमारी फैमिली, छोटी सी। बच्चे बहुत सताते होंगे आपको? बच्चे थोड़े से नॉटी हैं, बट अच्छे हैं, काफ़ी मन लगाते हैं, अपना स्कूल जाते हैं। उसके शाम को जब रात को मैं आता हूँ तो उनसे मुलाकात हर रोज़ होती है। सर, एक सवाल लास्ट का जी। जब आप इतने बिजी शेड्यूल से आपको थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है, उसे आप स्पेंड कैसे करते हो? मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं, अगर मेरे पास फ्री टाइम अगर मिलता है, लीजर मिलता है, तो मैं हमेशा उसको फैमिली के साथ बिताऊं, ये मेरी कोशिश होती है। और ख़ास करके बच्चों के साथ बिताऊं, उनके साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे जानने में बड़ा अच्छा लगता है कि आज उन्होंने क्या किया, उनका दिन कैसा गया, उन्होंने स्कूल में क्या किया, उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो ये मुझे अच्छा लगता है, उनके साथ घूमने जाना अच्छा लगता है। तो कोशिश मेरी हमेशा यही होती है कि हर लेजर टाइम में मैं जो वक्त है वो अपनी फैमिली को खास करके दूँ। फैमिली टाइम। थैंक यू सर। हमारी आशुतोष जी के साथ बातें ऐसे ही चलती रहेंगी। अभी हम उनसे बात करेंगे उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में।
आप सबका एक बार फिर से स्वागत है newsblend.com पे। मैं हूं उज्जवल कुमार दुड्डे और हमारे साथ है आशुतोष जी। सर जी, एक बात होती है कि हर किसी का कोई ना कोई एक आइडल होता है, रोल मॉडल होता है। जी आपका कौन है? जी मुझे लगता है कि मेरा रोल मॉडल कोई भी वो इंसान हो सकता है जो अपने काम में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत मेहनत से उसने अच्छे से काम को किया हो और वो काफ़ी ऊंचाइयों पे पहुंचा हो। अब हमारे लीगल प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं हमेशा राम जेठमलानी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूं शुरू से, और जब से मैं लॉ कर रहा हूं या उसके पहले मैं उनके इंटरव्यूज़ को काफ़ी ध्यान से देखता था। वो कैसे बोलते हैं, कैसे वो बात करते हैं, कैसे चलते हैं, मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूं मैं। तो मेरे रोल मॉडल बहुत सारे हैं, बट जेठमलानी साहब मुझे लगता है कि लीगल फ्रेटर्निटी काफ़ी। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो जैसे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, मैं उनका भी काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। उनका भी जो काम करने का तरीका है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज से 5 साल के बाद खुद को कहाँ देखते हो? मुझे लगता है कि अभी मुझे काफ़ी मेहनत करनी है, बहुत कुछ करना है। अभी मैंने हार्डली कुछ अचीव किया है और 5 साल के बाद मुझे लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी और बढ़ना चाहिए, काफ़ी और मुझे नॉलेज आना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस और नॉलेज को मैं अपने फील्ड में, अपने जुडिशरी फील्ड में मैं उसको और बेहतर तरीके से उसका यूटिलाइज़ कर सकूं, और जो हमारे देश के जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो केसेस हो सकते हैं उसमें मैं अपना रोल प्ले कर सकूं अपने एक्सपीरियंस से, जो मैं ऐड करूंगा इन 5 साल में। और मैं यही चाहता हूं कि 5 साल में मैं जितना ज़्यादा अपना काम मैं कर सकूं जुडिशरी के लिए, कंट्री के लिए, लोगों के लिए, मैं उतना करना चाहूँगा। तो यही मेरा एम है आगे के 5 साल के लिए, कि मैं अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता रहूं, अपने नॉलेज को बढ़ाता रहूं, और मैं उसका यूटिलाइजेशन जो है हमारे बेहतरी के लिए, देश के बेहतरी के लिए, सबके बेहतरी के लिए मैं उसको यूटिलाइज़ करता रहूं। बहुत अच्छे सर, और बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। सर, एक सवाल है जो हर किसी के मन में आता होगा। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं जी। क्या ये सच में होता है ऐसे? देखिए, हमेशा से हम लोग ये देखते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और मैं भी इसी को मानता हूँ। मुझे भी लगता है कि हाँ, कानून के हाथ वाकई काफ़ी लंबे हैं, और हमारे देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो लॉ हमारा बना हुआ है, संविधान बना हुआ है, वो बहुत ही तरीके से उसको बनाया गया है। उसमें सारी चीज़ों को इस तरह से रखा गया है कि कोई भी बेगुनाह आदमी को पनिशमेंट ना मिले, कोई गलत आदमी ना फंस जाए। और दूसरा ये है कि हाँ, लोग ऐसा सोच सकते हैं कि वक्त लगता है, समय लगता है जजमेंट मिलने में, ऐसे मन में ख्याल आते हैं लोगों के, बट इसके लिए बहुत सारे रीजंस है। देखिए, उसमें इन्वेस्टिगेशंस में वक्त लगता है। कभी अगर एक अथॉरिटी ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है तो दूसरे अथॉरिटी को जो है कोर्ट आगे ट्रांसफ़र करता है केस को, तो उसमें वक्त लगता है। और मुझे लगता है कि और अगर हम जुडिशरी में अगर नंबर ऑफ़ कोर्ट्स बढ़ाएं, जजेस को अगर बढ़ाएं, तो इसमें और फास्ट हो सकता है। तो बट इन सारे सर्कमस्टांस को अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि हाँ, कानून के हाथ वाकई लंबे हैं, और इससे कोई ऐसा नहीं है, वक्त लग सकता है बट उससे कोई भाग नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। जी, कोई बच नहीं सकता। तो अभी हम आशुतोष सर जी के ऑफिस पहुंच रहे हैं, तो अभी बाकी की बातें उनके ऑफिस में करें। हेलो। तो अब तक हम लोगों ने जाना आशुतोष सर जी के पर्सनल लाइफ के बारे में। अभी हम उनके ऑफिस पहुंच चुके हैं, तो हम उनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। आइए।
Yeah, hi everyone. So this case we are having today is of Umang Shah versus Tanya Shah. Who is taking care of this case? We both are together. Okay. So इसमें क्या what is the stage of this case? Counseling is done in our previous day. So Okay. one more counseling and after that Okay. we'll see what the court instruct accordingly. Okay. And अब हम अभी आशुतोष सर के कैबिन में हैं। उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत जान लिया या जानने की थोड़ी बहुत कोशिश कर ली, तो अब उनके प्रोफेशनल लाइफ का बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सर, जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं, उनका एजुकेशन खत्म होने के बाद उन्हें प्रैक्टिस कहाँ करनी चाहिए? ट्रायल कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? देखिए, मेरा अपना मानना है कि जो एक इंडिविजुअल होता है वो अपने स्किल्स उसके सबके अलग अलग होते हैं। उसे लगना चाहिए कि वो किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन अगर हाई कोर्ट में भी अगर प्रैक्टिस करना है या सुप्रीम कोर्ट में करना है, तो अगर वो ट्रायल कोर्ट में पहले अगर कुछ समय अगर प्रैक्टिस करता है तो उससे उसको काफ़ी नॉलेज मिलता है, काफ़ी चीज़ों को वो समझता है, काफ़ी बारीकियों पे उसको नॉलेज मिलता है जो उसके काम आता है आगे के जो प्रैक्टिस में, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में। तो प्रैक्टिस कहीं पे भी कोई कर सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा नॉलेज और थोड़ा सा स्किल्स और थोड़ा एक्सपीरियंस अगर उसमें ऐड हो जाए तो थोड़ा बात ज़रा और अच्छी हो जाती है ऊपर के कोर्ट्स में। सर, जो अभी एजुकेशन खत्म करने के बाद कॉर्पोरेट फर्म में जो स्टूडेंट्स जाते हैं, जी, उसकी वजह क्या है? उन्हें डर लगता है जो इनिशियल स्ट्रगल पीरियड होता है उससे? देखिए, जो लॉ की पढ़ाई है मेरे हिसाब से थोड़ी जो है वो लंबी पढ़ाई होती है। तो जब लॉ कंप्लीट होता है तो कोई भी एक स्टूडेंट जो है एक बहुत ही अपने इम्पोर्टेंट फेज ऑफ लाइफ में होता है, जहाँ पे वो चाहता है कि अपनी लाइफ को सेटल कर ले, एक उसका जो है एक सेटल्ड इनकम आना शुरू हो जाए, सेटल हो जाए, शादी हो जाए। तो ये सब एक्सपेक्टेशंस होते हैं। और इसमें क्या है, लॉ में दूसरा की प्रैक्टिस काफ़ी करना पड़ता है। स्टार्ट के इनिशियल स्टेज पे हो सकता है कि कोई भी कामयाबी ज़्यादा ना मिले और बहुत मेहनत करना पड़े उसके अंदर और वक्त लग जाए। तो कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो चाहें कि वो कॉर्पोरेट में किसी अच्छे पोजीशन पे अगर उनको अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया में या बाहर, तो वो उसको ज्वाइन करते हैं। और वैसे भी देखिए, हर इंसान अगर एक ही फील्ड में एक ही तरह अगर प्रैक्टिस में जाए तो वहाँ पे भी तो पोजीशंस भरने चाहिए, वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये हर एक का अपना अगेन एक इंडिविजुअल चॉइस है। अगर उनको लगता है कि वो ज्वाइन करने से वो ज़्यादा बेहतर करियर बना सकते हैं तो इसमें कोई हार्म नहीं है। तो सर, सक्सेस का गुरु मंत्र क्या है सब स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, लॉ में मेरा ये मानना है कि हालांकि ये हर एक फील्ड में एप्लीकेबल होगा, लेकिन लॉ में खास करके मेरा अपना मानना है कि जितना भी सोना जितना तपेगा उतना ज़्यादा वो निखर के आएगा। तो इसमें तपना जो है बहुत पहले पड़ता है, काफ़ी वक्त देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। शुरू में हो सकता है कि मेहनत लगे, स्ट्रगल हो, लेकिन एक समय आता है, एक फेज़ आता है जब वो जितने भी जो स्ट्रगल हैं, जो आपने स्लीपलेस जो नाइट्स आपने बिताई होंगी काम करने में, जो आपने ट्रैवल किया होगा, जो आपने सेक्रीफाइसेस किए होंगे अपने प्रोफेशन के लिए, वो कहीं ना कहीं आपको पे बैक करता है और अच्छा से पे बैक करता है। तो वक्त लगता है लेकिन सक्सेस मिलता है इसमें। बी पेशेंट जी। सर, जो अभी इंडिया में हाल फिलहाल जो फॉरेन फर्म आ रहा है, जो उसका एंट्री हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारी जो इंडियन जो फर्म्स हैं या जो लीगल जो हमारे लॉयर्स हैं, इन्होंने भी काफ़ी जगह पे जो है कन्वेंसिंग वगैरह का बहुत सारी कंट्रीज़ में शुरू किया और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इंडिया में जो स्टूडेंट्स जो लॉ पढ़ के आ रहे हैं वो काफ़ी इंडिया में ही नहीं, अगर बाहर में भी अगर वो कन्वेंसिंग वगैरह अगर करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा करते हैं। तो ये तो ऑलरेडी पहले हो रहा था, और आज के ज़माने में जब इतना ग्लोबलाइजेशन है और पूरा वर्ल्ड अब एक होता जा रहा है, कहीं अब कोई दूरी रही नहीं, कोई डिफरेंट कंट्री जैसी बात नहीं है, हर जगह हर बिजनेस होता है। तो ये तो बहुत अच्छा है, अगर बाहर की भी फर्म्स अगर आ रही है तो इससे लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा, लोगों को अच्छी सर्विस मिलने का चांसेस और अच्छे होंगे और लोग आएंगे, और हमारी तरफ से भी लोग बाहर जा रहे हैं। तो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, ओपिनियंस और जो लॉ का जो एक जानकारी होती है वो बढ़ेगी, तो इसमें कोई हार्म नहीं है मेरे हिसाब से, अच्छा है ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, एक लास्ट हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कहिए।
देखिए, मैं यूएस के बारे में यही बोलूँगा, खास करके जो आज के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लॉ किया है और जो लॉ में हैं, उनके लिए मेरा यही मैसेज होगा कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और उनको ऐसे केसेस लेने चाहिए जो चैलेंजिंग केसेस हो, और उसमें अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो मुझे लगता है कि उनसे जो है सक्सेस कोई नहीं छीन सकता। वो इंडिया के, हमारे देश के जो टॉप मोस्ट लॉयर्स हैं उनके लिस्ट में उन्हें आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो मेरा यही मैसेज है यंगस्टर्स को और कमिंग अप लॉयर्स को कि आप जो है अपना पूरा फोकस दें और केस को डिटेल में स्टडी करते हुए, है ना, बिना कोई घबराहट के और आगे बढ़ें। और अगर वो जितना अच्छा करेंगे हमारे देश के लिए वो उतना ही अच्छा होगा और उतना ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगा और उनका वो करियर भी जो है काफ़ी बेहतर हो सकता है। थैंक यू सर। आशुतोष श्रीवास्तव, राइजिंग स्टार अवार्ड विनर, गिवन बाय लीगल एरा मैगजीन। अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं उज्जवल, थैंक यू।